आज की इस वीडियो में हम जिस कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है पद्माकर। पद्माकर हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के प्रमुख हस्ताक्षर हैं या प्रमुख कवि हम कह सकते हैं कि प्रमुख कवि हैं। पद्माकर रीतिकाल क्या है? रीतिकाल एक बने बनाए, रीति अर्थात एक बना बनाया रास्ता, एक परिपाटी, एक लीक जिस पर चलते हुए जिन कवियों ने अपने साहित्य रचना की उन्हें रीतिकाल या रीतिबद्ध कवि कहा गया। पद्माकर भी ऐसे ही रीतिबद्ध कवि हैं। अब चलिए इनका परिचय पढ़ते हैं। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे। देखिए, पूरा पारिवारिक माहौल ही कवित्वमय था, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। देखिए, कितने सारे राजाओं के सानिध्य में ये रहे हैं, आश्रय में ये रहे हैं, और साथ ही जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने जीवन मूर्त विधान करने वाली कल्पना द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। अर्थात जो बहुत ही सूक्ष्म भाव हैं वे उनकी कविताओं में मुखरित होते हैं। वे मानो शब्द ले लेते हैं, उनको एक आवाज़ मिल जाती है। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता, चित्रात्मकता का दर्शन होता है। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव दूसरे जो बात के जो कवि हैं उन पर भी पड़ा। पद्माकर जी की जो भाषा है वह कैसी है? सरल है, सुव्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूर्ण निर्वाह उनके छंदों में होता रहा है। मतलब जितने भी काव्य के गुण होते हैं उन सभी को उनकी कविताओं में बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। पाठ्यपुस्तक में जो संकलित है वो कवित्व के बारे में यहाँ बताया गया है। जो पहला कवित्व है उसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और मैं आपको बता दूं कि पद्माकर प्रकृति सौंदर्य इनकी कविताओं में बहुत ही सुंदर रूप में आया है। प्रकृति सौंदर्य की बहुत से कविता और सवैये इन्होंने लिखे और इसी कारण ये बहुत ख्याति इन्हें मिली हुई है। रीतिकाल में इन्होंने क्या किया है? प्रकृति के संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है और वसंत के आगमन पर प्रकृति विहग मतलब पक्षी और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी भिन्न भिन्न परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को क्या लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में उन्होंने क्या किया है? गोपियाँ जो लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं, उसका वर्णन किया है। और तीसरा
तथा अंतिम जो कवित है उसमें उन्होंने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भंवरों की गुंजार, मोरों के शोर, सावन के झूलों में देखा है। इन सभी का एक अद्भुत चित्र उकेरा है अपने कवित्व में। मेघ के बरसने में कवि ने नेह को, नेह मतलब प्रेम को, की बरसात को देखा है। ठीक है, तो कल की हम लेसन में, वीडियो लेसन में हम पद्माकर के पदों और कवित्व पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे, जितना पढ़ाया उसके आधार पर आप नोट्स बना लें और पद्माकर जी का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, वह आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में।